भवतम 10:48 है। अथ नवमपुराणं 89वां अध्याय पापियों की नरक यातना का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार क्रमशः एक एक नरक की यातना भुगता है। अपनी कुत्सित कामनाओं के कारण जो कुकर्म किए जाते हैं उसी के फलस्वरूप तपाई हुई लोहे की सांकल से बंधकर अंधेरे में बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं में पापी मनुष्य लटका दिए जाते हैं। फिर यमदूत उन सबको बड़े जोर जोर से झुलाते हैं। वेगपूर्वक झुलाए हुए वे सभी पापी अचेत हो जाते हैं। फिर आकाश में लटकते हुए उनके पैरों में भारी लोहे बांध दिया जाता है। उस महान भार से वे सब लोग अत्यंत संतप्त होते हैं और अपने अपने कर्मों का स्मरण करते हुए निश्चल भाव से मौन रह जाते हैं। तत्पश्चात क्रमशः आगे में तपाकर खूब लाल किए हुए लोहे के कटीले दंडों से यमदूत उनके मस्तक पर मारते हैं। इसके बाद उन्हें विष्ठा और कीटों में से भरे हुए कुएं में डाल देते हैं। यमदूत सब ओर से घेर कर पापियों को आग में पकाते हैं। उसके बाद उनके शरीर पर नमकीन पानी डाल देते हैं। कितने ही पापियों को लोहे के कड़ाहे में बैंगन की तरह भूनते हैं। फिर गंदे कुएं में डाल देते हैं। मैदा, रक्त और पीप से भरी हुई बावली में भी पापियों को फेंक दिया जाता है और वहाँ उन्हें कीड़े तथा कोए लोहे के समान तीखी चोंचों से नोच नोच कर खाते हैं। कितने ही पापी मनुष्यों को तीखे त्रिशूलों में गुम्फित करके उन्होंने धधकते हुए अंगारों पर मांस की भांति पकाया जाता है। इसी प्रकार यमदूत पापियों को खूब तपे हुए तेल से भरे कड़ाहों में अनेक बार पकाते हैं। जो असत्य और अप्रिय बोलने वाले हैं उनकी छाती पर चढ़कर और पाम से दबाकर तपाए हुए मजबूत साड़ से उनकी जीभ उखाड़ ली जाती है। दंभपूर्ण झूठे शास्त्र से प्रेरित होकर जो ब्राह्मण यज्ञ के नाम पर अधिक धन का संग्रह करता है उसकी जीभा तीखे भाले से छेदी जाती है। जो मूढ़ मानव माता पिता और गुरु को फटकारते हैं उनके मुंह में बार बार बालू भरकर पानी से सींचा जाता है। तदनंतर खारा और गर्म जल भरा जाता है। फिर खोलते हुए तेल को ओडेल दिया जाता है। यमदूत उन पापियों के पैर पकड़कर कीड़ों से भरी हुई विष्ठा पर घसीटते हैं। फिर सींग से दबाकर उन्हें लोहे के सालमली वृक्ष में बांध दिया जाता है। उसके बाद वे महाबली भयानक दूत उन्हें पीछे की ओर से मारते हैं। अत्यंत प्रबल और आरे से मस्तक की ओर से चीरते हैं। अपने भयानक कर्मों के परिणाम से वे पापी जीव भूख लगने पर अपना ही मांस खाते और प्यास लगने पर अपना ही रक्त पीते हैं। जिन मूढ़ पुरुषों ने कभी अन्न और जल का दान नहीं किया है और न किसी के दान का अनुमोदन ही किया है, वे मुदगरों से जर्जर करके ईख की तरह पेरे जाते हैं। घोर असी ताल वन में खंड खंड करके काटे जाते हैं। उनके सब अंगों से सुई चुभोई जाती है। तत्पश्चात उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाता है। सूली पर चढ़ाकर उन्हें बार बार हिलाया और खींचा जाता है, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं होती। उनके शरीर में से मांस नोच लिया जाता है। लोहे के मुदगरों से मारकर उनकी हड्डियां चूर चूर कर दी जाती है। बलोन्मत्त यमदूत उस दशा में भी उन्हें अनेक बार जल्दी जल्दी घसीटते हैं और वे पापी जीव दीर्घ काल तक नरक में रहकर दारुण यातना भोगते हैं। उनका मुंह बालू से भरा होता है, इसलिए वे श्वास तक नहीं ले पाते। इन सब यातनाओं के बाद उनके प्रकार के यमदूत रौरव आदि नरकों में उन्हें पीड़ा देते हैं। महारौरव की पीड़ाओं से महान धीर पुरुष भी रो देते हैं। मुख, लिंग, गुदा, पार्श्व, पैर, छाती और मस्तक में तपाए हुए लोहे के तीखे मुदगरों से यमदूत मारते हैं। जो स्त्रियां पराये पतियों का आलिंगन करती हैं और अपने पति की सेवा में नहीं रहती, ऐसी स्त्रियों से यमदूत कहते हैं, अरे अब तू क्यों जल्दी से भागी जा रही है? स्मरण है या नहीं? तूने अपने पति को धोखा दिया था और एक पापांत परपुरुष को सुखपूर्वक गले लगाया था। ऐसा कहकर वे उन्हें लोह कुंड नामक नरक में फेंक देते हैं और धीरे धीरे पकाते हैं। कभी उन्हें प्रज्वलित अग्नि में पकाते हैं, तप्त शिलाओं पर बैठाते हैं, अंधेरे कुएं में डालते हैं
और अजगर सर्पों द्वारा डसाते हैं, जो धर्म का उपदेश देने वाले महात्मा आचार्य की निंदा करते हैं, शिव भक्त ब्राह्मण तथा सनातन शिव धर्म पर दोषारोपण करते हैं, उनकी छाती, कंठ, जिह्वा, शरीर की संधियों तथा दोनों ओंठों में यमयुक्त कांटे ठोंक देते हैं। इस प्रकार पापाचारी पुरुषों को यमलोक में बड़ी भयानक यातनाएं दी जाती है। एक एक नरक में सैकड़ों और सहस्रों प्रकार की ऐसी यातनाएं दी जाती हैं जो पाप कर्मियों को प्राप्त होती है। प्रत्येक नरक में ऐसी अनेक पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। अपने अपने कर्मों से नरकों में गिराए हुए पापी जीव क्रमशः सभी नरकों में पकाए जाते हैं। महापाप के मनुष्य सब नरकों में चंद्रमा और नक्षत्रों की स्थिति काल तक अनेकानेक यमदूतों द्वारा पीड़ा भोगते रहते हैं। यही दशा पातकियों की भी होती है। उपपातकियों को इनसे आधी यातना प्राप्त होती है। या तात युधिष्ठिर, कब किसी की मृत्यु हो जाएगी यह ज्ञात नहीं है। अकस्मात यदि मृत्यु आ गई तो कौन मनुष्य अपने अनुसार यहाँ वर्ष या दिन पा सकता है। फिर तो सब कुछ छोड़कर अकेले ही परलोक की यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके सत्य धर्म परायण हो। यह सब नरकों का लक्षण तुमसे बताया गया है। संप्रति मया रचितं संस्कृतेन। अथ नर्मदा पुराणम् 89 अध्यायः नरकयातनागतः। शृणु महावीर नरकयातना कथा। मर्त्ये कृतकुकर्मन्ते कुचिता यन्त्रणार्जिता। तप्ततैलेन भर्जित्वा कर्तरी शस्त्रधारया। कर्तयित्वा यमदूताश्चालयन्ति च बह्निना। तप्तबालुगतमार्गे चालयन् यमगणः। पीडयन् स्मारयत्यात्मा साक्षित्वेन कृतं च यत्। नास्त्यत्र स्वजनबन्धुमाता पिता अथवा सुतः। प्रियप्रीतिकृतप्रेममपि नायाति रक्षकः। तावत्त्वं च शरीरत्वे शरीराध्यक्षहेतवे। धर्मचारी भूत्वा भजस्व भवशङ्करम्। ओडिया। सुण आए धर्म का नंदन, धर्म पाप मतामत। पर सुखे सुखी पर दुखे दुखी, गुण अटे धर्मवंत। आत्मा साक्षी रूपे शरीर करीबा, कुकर्म भोगे नरक। शरीर थाउण है जीवन मध्ये, आत्मा ऋतु रक्षक। आत्मा ऋतुत रक्षक। शरीर छाड़ीन अशरीर, आत्मा जमदूत गणे बंधा। कृतकुकर्म रजत न जाए पाई, न राब छाड़े हो ये बंधा। बिष्टारे पुतीन करत कटारे काटारे, नियारे चालिबा बाट। कंटा दोळ झोला विष कीट कटा, चेताए धर्मर बाट। चेताए धर्मर बाट। ओम ग्रम महाधर्वाताय मगम सिंहम शरणबदमृतमृतमाम्यम। सप्तमुख्यो नृसिंहेन सप्तमुख्य महालक्ष्मी नमस्ते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युमुखमार्जनं। नमो नमो बुद्धेश्वराय नमो नमः। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे पितृपुरुषाः वैकुण्ठं पुरीं समागच्छन्तु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रीलक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमो नमः।